बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमा सावल और आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़। फर्स्ट न्यूज़ में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अशरफ सावल और आप देख रहे हो फर्स्ट न्यूज़ में प्रोग्राम अशरफ सावल के साथ। अल्लाह ताला मुझे सच कहने की और आपको सच सुनने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी लड़की, ऐसी खातून को लेके आया हूँ कि जिसे आप देखेंगे तो आपको अपनी नज़रों पे जो देखने के बावजूद आपको यकीन नहीं होगा कि जो आज फर्स्ट न्यूज़ के प्रोग्राम में दिखाया जा रहा है वो सच है। क्योंकि मेरे साथ मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखा रहा है, मेरे साथ ये बच्ची मौजूद है। इकरा नाम है इसका, इकरा शबीर हुसैन। और इकरा की जो एज है वो है 21 ईयर यानी 21 साल, और ये फर्स्ट ईयर में पढ़ती भी है। लेकिन जब आप इकरा को इस तरीके से देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इकरा की वाकया इतनी है। तो प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इकरा से गुफ्तगू करेंगे और इकरा से हम जानेंगे कि आपकी एज कितनी है, आपका कद कितना है और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। छोटा सा ब्रेक। पेपर दे रहे हैं सेकंड ईयर के। तो मुझे ये बताइए इकरा कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ, मेरी दादी है और एक भाई है छोटा। माँ बाप? मम्मा पापा की डेथ हुई है। अच्छा, आपके घर में आप जैसे कद का कोई और भी है? नहीं। वो पूरे 5.5 फुट के जवान है या ऐसे ही छोटे छोटे? नहीं, वो सही है, उनकी हाइट सही है। अच्छा, तो ये क्या मसला, मतलब मेडिकली मसला था या कि दिखाया नहीं किसी को? नहीं, बस जब पैदा हुई थी तभी वीकनेस थी मुझे। अच्छा, तो अब आप क्या फील करती हैं कि भाई जैसे एक जवान लड़की होती है, उसे पता है कि मैं जवान हूँ तो वाकई मेरा जिस्मात ठीक है, मेरे हाथ पैर ठीक है, कोई मतलब वीकनेस होती है आपको? नहीं, लेकिन अक्सर मुझे ज्यादा काम करूँ या फिर कोई और परेशानी टेंशन वगैरह हो तो काफी बीमार हो जाती हूँ। अच्छा, काम क्या क्या कर लेती हैं आप? मैं घर के थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ, झाड़ू बर्तन हो गया, आटा वगैरह हो गया, हंडिया दादा ही बनाती है, लेकिन मैं ज्यादातर स्टडी करती हूँ। रोटी बना लेती हैं आप? रोटी बना लेती हूँ लेकिन इतनी खास नहीं। नाज़रीन, इकरा को आपने देखा है और इकरा जो है, इकरा से हम ये भी जानेंगे कि इकरा आपकी माशाल्लाह जैसे अभी स्टडी जारी है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, तो इकरा आगे क्या करना चाहती है। क्योंकि अल्लाह ताला की देन है, उसको जितना भी कद अल्लाह ताला ने दिया है, 21 साल की उम्र है और ये एक जवान लड़की है, कद तकरीबन 3 फुट से कुछ कम है। मगर इकरा की अभी तमन्ना, उसकी जस्तजू, उसके जो उम्मीदें वो क्या है वो इकरा से जानेंगे। इकरा, मुझे ये बताएं कि आप अब जैसे अब तालीम हासिल कर रही है तो क्या बनना चाहती है, पढ़ लिख के आप क्या बनना चाहती है? मैं पहले तो मेडिकल में जाना चाहती थी, लेकिन मुझसे मेडिकल की स्टडी नहीं हुई है। हाँ। मैट्रिक तक मैंने मेडिकल की स्टडी की है, उसके बाद मैंने अब सिंपल एफए कर रही हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ बैंक में जॉब हो जाए मेरी, या फिर कोई अच्छी जॉब हो जाए, कंप्यूटर की जॉब करना चाहती हूँ। कंप्यूटर की जॉब करना चाहती है। अच्छा, तो आपके ख्वाब क्या हैं? हर एक के होता है ना ख्वाब, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैंने ये बनना है। आपका क्या ख्वाब है? मेरा ये है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊँ और उधर जाके कुछ अपना एम्स वगैरह पूरे करूँ। भाई वहाँ बच्चों में गुम हो जाएंगी आप, इतनी दूर क्यों जा रही है? बच्चों में कौन पहचानेगा आपको कि ये हमारी इकरा है? बच्चों में गुम हो जाएंगे वहाँ। नहीं, जब कुछ बड़ा बन जाता है ना तो हो जाते हैं मैनेज। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इकरा के हवाले से बहुत ही दिलचस्प जो बातें वो हमारे साथ मौजूद है कुंडिया की इकरा शबीर हुसैन। और मैं आज आपके सामने इसे इसलिए लेके आया हूँ कि इकरा जो है उसकी एज 21 साल है, जैसे मैंने पहले बताया, और उसका कद तकरीबन 3.25 फीट है और फर्स्ट ईयर में वो पढ़ती है। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं, आप जो है कि फिजिकली तौर पर जवान लड़की हो जी। अच्छा, आप जो ना आपकी के साथ कोई जिंदगी में कोई ऐसा कोई हादसा कुछ ऐसा हुआ जब आपको महसूस हुआ हो कि मेरा कद होता तो मैं बहुत ये हो जाती, वो होती? अक्सर घर में मतलब कि दादी है ना जो, वो बूढ़ी है, तो मुझे कोई काम करना पड़ जाए ना तो मुझे ऐसा फील हो जाता है। तो घर के में काफी ज्यादा काम होते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, तो मुझसे होते नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा इकरा, दूसरी बात ये कि शादी के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है? कोई नहीं, आपको अगर आपकी साइज का ऐसा ही लड़का मिल जाता है तो आप शादी नहीं करेंगी? क्यों?
बंदा शादी कर लेता है। जी जी बताएं बताएं। नहीं, मैं शादी के बारे में कोई प्रोग्राम नहीं है फिलहाल। मैं कहती हूँ कि एक बंदा अगर अपने पाँव पे खड़ा होके कोई कुछ कमा सकता है तो अगले के घर फिर क्यों जाना है। मुझे ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं और मुसलमान एक आपकी दादी है, माँ बाप का एक फर्ज होता है कि अब माँ बाप आपके हैं नहीं कि बेटी को पढ़ाया लिखाया जवान किया और शादी करनी। नहीं, मेरे अक्सर घर वाले अभी भी कहते हैं कि कर लो, लेकिन मैंने उन्हें मना किया हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में ना अपने पाँव पे खड़ा होके खुद मेहनत करके कमाना चाहती हूँ, दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि बंदा बगैर शादी के हर चीज़ के बगैर रह लेता है। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं, आपको स्टडी के लिए क्या मसाइल दरपेश हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है कि सूबाई गवर्नमेंट पंजाब की या ज़िलाई गवर्नमेंट से आप क्या चाहती हैं? मेरे पेरेंट नहीं हैं तो मैं कहती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी तक अपनी पूरी कंप्लीट स्टडी करूँ, तो उन्हें चाहिए कि हमारी वो मदद करें। नाज़रीन, ये इकरा शब्बीर हुसैन जो है, इसके हवाले से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि ये बच्ची, इकरा खड़े हो ना, मैं बैठा हूँ और इकरा जो है खड़ी हुई है, इसके हवाले से ये कहूँगा कि इसमें पढ़ने की, स्टडी हासिल करने की जो इसमें है और इसकी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश यही है। जैसे आपने देखा कि मैंने पूछा कि शादी का क्या प्रोग्राम है आपका, तो उसने कहा कि शादी के बगैर और आदमी इंसान जो है कि अपनी ज़िंदगी अच्छी लाइफ गुजार सकता है, लेकिन इसे ज़रूरत एक चीज़ की है, ज़रूरत ये है कि अरबाब इख्तियार और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी सरबराहान यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे DCO साहब कसूर हैं, जैसे जो है सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब हैं और सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब, CM पंजाब जो कि एक सहाफ़ी भी हैं, उनके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस साहब जो है कि सियासी लोगों को तो फौरन आज खुद नोटिस इतने में ले लेते हैं, इतने में। क्या ऐसे लोगों के लिए चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेंगे कि जिनकी ज़िंदगी के लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं स्टडी के लिए, सिर्फ ईद के लिए घर नहीं मांग रहा हूँ मैं, इसके लिए कोई जो दर दीवार नहीं मांग रहा हूँ, इसकी तालीम के लिए ये यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है, ये अमेरिका तक अपनी स्टडी पूरी करना चाहती है इकरा, तो इसलिए खुदारा मुखय्यर हजरात समेत जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है, इस इकरा के लिए जरूर कुछ करें ताकि ये अपनी जो है वो जिंदगी का मकसद सिर्फ इसका एक ही है कि मैं आला तालीम हासिल करके कुछ ऐसा करूं ताकि एक मिसाल बन सकूं अपने जैसे लड़कियों का। तो अब देखना ये होगा कि क्या इकरा को सपोर्ट मिलेगी या हमारा जो माशरा है वो बेहिसी की जैसे मिसाल होता है वो ऐसी इकरा का प्रोग्राम देखने के बाद खामोश हो जाएगा। अपने मेजबान अशरफ सावल को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।